Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and doing great. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वीकली होम असाइनमेंट नंबर 3 फॉर क्लास 6। आपको जो असाइनमेंट दिया गया है इसमें साइंस का यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया गया है। लेट्स स्टार्ट। असाइनमेंट दिया गया है। असाइनमेंट में आपको 6 टास्क दिए गए हैं। टास्क नंबर 1 इज रीडिंग एंड राइटिंग। टास्क नंबर 2 इज फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स। कुछ वर्ड्स गिवन है, उनकी मीनिंग्स फाइंड करनी है। टास्क नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस गिवन है 5, उनके आंसर्स आपने लिखने हैं। टास्क नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग। टास्क नंबर 4 के लिए आपको बुक के पेज नंबर 5 और 6 में काम करना होगा। टास्क नंबर 5 इज चूज द बेस्ट आंसर्स एंड टास्क नंबर 6 इज एन एक्टिविटी जो कि आपको बुक के पेज नंबर 6 से हेल्प मिल जाएगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। नाउ मूव टू आवर चैप्टर फॉर रीडिंग। लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कैसे बना जाता है वो सीखेंगे हम। साइंटिस्ट होते कौन है? अ पर्सन हु स्टडी साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट। ऐसे लोग या ऐसा शख्स जो साइंस को स्टडी करता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं। पेज नंबर 2, learning to be a scientist. The study of things and events that take place around us is called a science. उन चीज़ों की स्टडी करना, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं या इर्द गिर्द रोनुमा होते हैं, वो साइंस कहलाता है। अ पर्सन हु स्टडी साइंस इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट। और जो साइंस को स्टडी करता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं। अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक एट थिंग्स। साइंटिस्ट सिर्फ चीज़ों को देखता ही नहीं बल्कि आस्क क्वेश्चन अबाउट देम, उसके बारे में सवालात करता है। एंड ट्राइज टू फाइंड आंसर्स बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन। और कोशिश करता है कि वो अपने आंसर्स फाइंड कर सके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। देन ही और शी राइट्स डाउन द रिजल्ट्स एंड ड्रॉज कंक्लूजन फ्रॉम देम। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे रिजल्ट्स मिलते हैं उनकी बेस पर वो अपना कंक्लूजन देता है। A scientist uses scientific methods to answer questions. अब साइंटिस्ट कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं? एक स्पेसिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड जिसे कहा जाता है। He or she works in a special room called a laboratory. जहाँ पर वो काम करते हैं वो एक स्पेशल रूम होता है जिसे लेबॉर्ट्री कहते हैं। There are many instruments in the laboratory. लेबॉर्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculations for the experiments they perform. उन ऑपरेटर्स को इस तरह से इन्वेंट किया गया है ताकि वो साइंटिस्ट की हेल्प कर सके, उनके एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका मेजरमेंट एक्यूरेट आए, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आए और जो भी वो परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक आए। इन सब चीज़ों के लिए साइंटिस्ट ने इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए जिन्हें ऑपरेटर्स भी कहते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को ही साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। क्या स्टेप्स होते हैं वो? नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के माइंड में आता है सबसे पहले उस साइंटिस्ट को उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल गिवन है, टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, कि क्या तमाम इंसेक्ट्स की लेग्स 6 होती हैं। फिर अब साइंटिस्ट क्या करेंगे? अब उन्होंने क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हें क्या फाइंड करना है, अब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। क्या किया उन्होंने इंफॉर्मेशन में? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे कैसे। यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से वो तमाम इंसेक्ट्स की लेग्स को काउंट करेंगे। एंड देन रिकॉर्ड द रिजल्ट्स रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने जो लेग्स काउंट की
लिस्ट तमाम इंसेक्ट्स की, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज़। लिस्ट बनाएंगे इंसेक्ट्स के नेम के आगे उनकी नंबर ऑफ लेग्स लिखेंगे कि कौन से इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स थी। देन एनालाइज द रिजल्ट, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे। ईच इंसेक्ट हैज 6 लेग, कि तमाम इंसेक्ट्स की लेग्स 6 थी। रीच आ कंक्लूजन, फिर एक नतीजे पर पहुंचेंगे। इट इज़ हाईली लाइकली दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, के जितने भी उन्होंने इंसेक्ट्स कलेक्ट किए उनकी लेग्स काउंट की, उनमें से ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स थे उनकी लेग्स 6 थी। लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री को देखते हैं लेबॉर्ट्री कैसी होती है, उसमें क्या काम होता है, क्या क्या अपरेटस मौजूद होता है। A laboratory is a place where scientific experiments are carried out. लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। It contains lots of scientific equipment called apparatus. उसमें बहुत सारे scientific equipment आलात होते हैं जिन्हें apparatus कहा जाता है, which is kept in the cupboards or on the shelf, जिन्हें cupboards या shelves में रखा जाता है। Chemicals are kept in the laboratory in bottles called reagent bottles. और केमिकल्स को लेबॉर्ट्री में बॉटल्स में रखा जाता है, उन बॉटल्स को कहते हैं रिएजेंट बॉटल्स। स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड ऑन शेल्व्स, कुछ स्पेसिमेंस रखे जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के शेल्व्स में या कबर्ड्स में। एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल, और साइंटिफिक चार्ट्स जो है वो लैब में मौजूद होते हैं, वॉल्स पे डिस्प्ले हुए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो माइक्रोस्कोप, और ऑल्सो फाउंड इन अ लेबॉर्ट्री, वो भी लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, अब उन्हें रीड करते हैं हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नंबर 1 इज माइक्रोस्कोप। वी यूज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, टू हेल्प अस सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सेल्स, जो कि हेल्प करता है, मदद करता है हमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जैसे कि सेल। अ माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर, माइक्रोस्कोप मदद करता है ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने में। जैसे जो सेल है, ह्यूमन सेल है, वो बहुत छोटा होता है, हम उसे ऐसे ही खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो हम उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं तो हमें वो सेल बड़ा नज़र आता है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स भी हमें वाज़े नज़र आते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज, और ये डिफरेंट लेंसेज की मदद से किया जाता है। माइक्रोस्कोप में कुछ लेंसेज होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंसेज, जिन्हें चेंज करके मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा दी जाती है कि वो ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसे ज़्यादा बड़ा करने के लिए कौन सा लेंस ठीक रहेगा। Number 2 is balance. A balance is an instrument used for measuring the mass of a body. Balance को यूज़ किया जाता है किसी भी बॉडी का मास फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, मास हमेशा ग्राम्स में यूज होता है, मेजर किया जाता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। आपने डिफरेंट बैलेंसेस देखे होंगे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, सिंपल बैलेंस है या स्केल है। ओके, नंबर 3 इज मेजरिंग सिलेंडर। A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. Measuring cylinder को किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स, वॉल्यूम लीटर्स में मेजर किया जाता है। जैसे आप दूध या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो हमेशा लीटर में मिलती है, वो कभी भी आपको किलोग्राम या ग्राम में नहीं मिलती। लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के। नेक्स्ट वन इज स्टॉप वॉच। Stopwatch is used to measure time in hours. Stopwatch जो है वो टाइम मेजर के लिए होता है, और टाइम हमेशा आवर्स में, मिनट्स में या सेकंड्स में मेजर किया जाता है। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। मीटर रूल। A meter rule is used to measure the length of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करने के लिए मीटर रूल या मेजरिंग टेप जिसे कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। लेंथ इज मेजर इन मीटर, और लेंथ मेजर की जाती है मीटर में।
मेजरिंग टेप इज ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। मेजरिंग टेप को भी इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। थर्मामीटर, a thermometer is used to measure temperature। थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। ये हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म या ठंडा है। टेम्परेचर कैन बी मेजर इन डिग्रीज, और टेम्परेचर को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, डिग्रीज सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। सम मोर इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन द लेबॉर्ट्री। इनके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें लेबॉर्ट्री में मिलते हैं उनमें से कुछ गिवन है, लाइक मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, ड्रॉपर, ब्यूरेट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज। Okay. A good laboratory should be designed in such a way that it is well lit and it is convenient and easy to work in। एक अच्छी लेबॉर्ट्री इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि उसमें लाइट बहुत अच्छी हो, बहुत इजी हो काम करना वहाँ पर। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड सो दैट फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स कैन ईजिली एस्केप विदाउट यूजिंग कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। और वो अच्छे से वेल वेंटिलेटेड हो, हवा का जो रुख है वो बाहर की तरफ हो, ताकि जो फ्यूम्स केमिकल से निकल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान वो इजीली बाहर जा सके और कोई डिस्कम्फर्ट ना हो लैब में। A laboratory must be equipped with a fire extinguisher to put out a fire in case of an accident। और लेबॉर्ट्री में एक फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी हो। अगर फायर हो जाती है, आग लग जाती है किसी लैब में, तो वो फ़ौरन से उसे बुझाया जा सके। A first aid box containing emergency medicines and bandages must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burned while performing an experiment। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए लेबॉर्ट्री में, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन हो, बैंडेजेस हो, और वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वो आसानी से और जल्दी में मिल जाए। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है या जल जाता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, तो उसे फ़ौरन से फर्स्ट एड दी जा सके। सेफ्टी रूल्स, कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं लेबॉर्ट्री को यूज़ करते वक्त कि हम लेबॉर्ट्री में जाकर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर्स परमिशन। अपनी टीचर की परमिशन के बगैर किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर की हिदायत पर अमल करें, उन्हें फॉलो करें। ऑलवेज पुट द थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज़। जो भी चीज़ आप यूज़ करने के लिए उठा रहे हैं उसे वापस उसी जगह पर रख दें यूज़ करने के बाद, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए तो आपको पता हो कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है। Put stoppers on the reagent bottles immediately after use। reagent bottles पर stopper लाजमी लगाएं। reagent bottles में क्योंकि केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स जो है वो वॉलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आपको उसके ऊपर स्टॉपर लगाना ज़रूरी है। रिपोर्ट ऑल डैमेज टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द लेबॉर्ट्री। अगर आपसे कोई डैमेज हो गया है, कोई अपरेटस टूट गया है, तो फ़ौरन से आप लेबॉर्ट्री के इंचार्ज पर्सन को इन्फॉर्म कर दीजिए। वॉश योर हैंड्स थॉरली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लें। डू नॉट थ्रो सॉलिड्स इन द ड्रेन्स और इन द सिंक। जो भी सॉलिड्स हैं उन्हें आप डस्टबिन में डालें, ड्रेन या सिंक में मत बहाएं। ऐसा करने से जो ड्रेन्स हैं, जो नालियाँ हैं, वो बंद हो जाएंगी। इसीलिए मना किया जाता है कि सॉलिड्स जो हैं वो आप सिंक में ना गिराएं। ऑलवेज वर्क केयरफुली, हमेशा केयरफुली काम करें, एहतियात से काम करें, ख्याल से काम करें। डू नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एट एनीवन। ना कुछ खाना पीना, ज़ोर से चिल्लाना या खेलना या एक दूसरे पे कुछ फेंकना मना होता है, ये भी ना करें। थॉरली क्लीन ऑल अपरेटर्स आफ्टर यूज़, और अपरेटर्स को यूज़ करने के बाद अच्छे से धो लें। ओके,
कॉपी वर्क पे आते हैं। आपको सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है यूनिट नंबर 1 का। टाइटल पेज बनाने के बाद आपका टास्क नंबर 1 रीडिंग है और राइटिंग है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने 1 पेज राइटिंग करनी है एंड देन टास्क 2 पे आएंगे आप। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। कुछ न्यू वर्ड्स गिवन हैं, आपको इनकी मीनिंग्स फाइंड करनी है लाइक आई हैव डन। नंबर 1 word is thermometer. Meaning is an instrument used for measuring temperature. Number 2 scientist, a person who studies science. Number 3 instrument, a tool. Experiment, performing a scientific procedure. Information, facts. Measurement and action of measuring. Accurate, exact. Apparatus, technical equipment. Immediately, instantly. Injure, wounded. वर्ड्स मीनिंग करने के बाद आपके पास टास्क नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज साइंस। नंबर 2 व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू। नंबर 3 हाउ डज अ साइंटिस्ट फाइंड आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 4 व्हाट इज लेबोरेटरी एंड नंबर 5 राइट एनी 5 सेफ्टी रूल्स फॉर यूजिंग अ लेबोरेटरी। व्हाट इज साइंस, हेडिंग डालेंगे आप ब्लू या ब्लैक मार्कर से एंड देन आंसर लिखेंगे। द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। नंबर 2 व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट जॉब हेडिंग आएगी एंड देन अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक एट थिंग्स बट आस्क क्वेश्चंस अबाउट देम। Number 3 how does a scientist find answers to questions? Scientists find answers by performing experiments and collecting more information. तो यहाँ collecting में C मिस हो गया है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। collecting की स्पेलिंग COLLECTING, collecting. Sorry for the mistake. Okay, number 5 what is laboratory? Scientist works in a special room called laboratory. Number 5 write any 5 safety rules for using a laboratory. Rule number 1 do not touch anything without teacher's permission. Rule number 2 follow your teacher's instructions. Rule number 3 always work carefully. Rule number 4 always put the things back in their places after use. Rule number 5 do not throw solids in the drains or in the sink. Okay, move to next task. Task number 4 fill in the blanks and match the column. Blanks in columns आपको बुक में करने हैं। बुक का पेज नंबर 5 है जिसमें आपको ये मैचिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, उनकी क्वालिटीज से मैच करना है आपको। ए में है इंस्ट्रूमेंट्स और बी में है कि वो क्या क्वालिटीज रखते हैं। ठीक है, ये आप लोग मैच कर लेंगे। ब्लैंक्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज, साइंटिफिक इक्विपमेंट को क्या कहते हैं? apparatus. Chemicals are kept in dash bottle. Chemicals को किन bottles में रखा जाता है? Reagent bottles. A dash is used to put out fire. Fire extinguisher. Emergency medicines are kept in a first aid box. Dash of animals and plants are kept in a laboratory. Specimens. Length is measured in meters. Weight is measured in gram. Volume is measured in liters. Time is measured in hour. Temperature is measured in degrees Celsius or Fahrenheit. Okay. Task number 5. Choose the best answers. Number 1. ये आपने कॉपी में as it is कॉपी करना है like this.
Length is measured in meters. A dash is used to see very small object. Microscope. Scientific equipment is called apparatus. A dash contains emergency medicines. First aid box. Task number 6 is draw some instrument used in the laboratory and say what each is used for. आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने हैं, बुक पेज नंबर 6 पे मौजूद है और लिखना है उनके बारे में कि वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं. आई हैव डन विद वन एग्जाम्पल. इस तरह से आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना है. पहले बताना है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है. इट इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर. और फिर यूज़ कहाँ होता है. इट इज़ यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होता है. आफ्टर डूइंग योर कॉपी वर्क यू हैव टू मेंटेन एन इंडेक्स पेज. इंडेक्स का पेज आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है. नंबर, डेट, टॉपिक, पेज नंबर एंड सिग्नेचर. आपको जो मार्क्स मिलेंगे कॉपी चेकिंग के वो इसी इंडेक्स पे मिलेंगे. सो आपका इंडेक्स वेल मेंटेन होना चाहिए जब कॉपी चेकिंग के लिए आए. यूनिट नंबर 1 लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. राइटिंग करनी है आपने. जहाँ 1 पेज राइटिंग है तो पेज नंबर 1 मेंशन करेंगे. वर्ड्स मीनिंग जितने पेजेस पे आएगी उतने पेजेस मेंशन करेंगे. आपके क्वेश्चन आंसर्स, देन चूज द बेस्ट आंसर्स एंड देन एक्टिविटी. आई होप आप सब ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है. कॉपी वर्क भी अच्छे से देख लिया कि किस तरह से कॉपी वर्क होगा, किस तरह से हम इंडेक्स मेंटेन करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.